नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रूपा बुद्धि राजा और मैं हूँ आपकी स्पिरिचुअल गाइड। आज मैं बात करूँगी श्राद्ध पर। जैसा कि आप सब जानते हैं 1 सितंबर से पितृपक्ष स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि श्राद्ध स्टार्ट हो रहे हैं। क्या करें श्राद्ध में और क्या ना करें, इसकी जानकारी मैं आज आपको दूँगी। श्राद्ध क्यों किए जाते हैं और क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। देखिए, श्राद्ध का सीधा जो लिंक है वो सीधा आपके पितरों से जुड़ा हुआ है, मृत्यु से जुड़ा हुआ है, आपकी खुशहाली से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ यदि आपके परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई है या किसी की दुर्घटनावश मृत्यु हुई है तो भी श्राद्ध करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो सबके लिए ही, यदि आपके परिवार में से जो लोग मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं या जो लोगों की मृत्यु हो चुकी है आपके पितरों में से, उनके लिए भी श्राद्ध करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। वो आपके आज के जीवन को सुखमय बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा, यदि हमारे घर में कोई शुभ विवाह होता है या हमारे घर में कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो पितरों के लिए हम ज़रूर सबसे पहले उनका निकाल दिया करते हैं या उनका दर्पण करा दिया करते हैं, या उनके लिए सबसे पहले हम पैसे निकाल दिया करते हैं, मिठाई निकाल देते हैं। ऐसा आपने ज़रूर देखा होगा। क्यों करते हैं ऐसा? देखिए, देवताओं से पहले भी हमें पितरों की आराधना करनी चाहिए। और साल में सिर्फ ये जो हमारे पास 15 दिन आते हैं ये सिर्फ हमारे पितरों के लिए आते हैं। इन दिनों में यदि हम अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, यदि कोई अतृप्त आत्मा या किसी का दुर्घटनावश या किसी की अकाल मृत्यु हुई है जो कि हमारे जीवन पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो हम कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। उसके लिए हमको दर्पण करना या उनके लिए हमारा जो एक दिन का श्राद्ध होता है, जिस तिथि में किसी की मृत्यु हुई हो, या यदि आपके मान लीजिए आपके माता पिता की मृत्यु हो गई है, एक तिथि के हिसाब से श्राद्ध निकलता है कि पहला श्राद्ध है, दूसरा है, तीसरा है, पांचवा है। इसी तरीके से श्राद्ध किए जाते हैं। यदि किसी को नहीं पता होता कि हमारी कौन सी तिथि बनती है तो आप अमावस्या वाले दिन या प्रथम दिन, आप जो लास्ट डे आता है उस दिन आप कर सकते हैं श्राद्ध, और जो पहला दिन आता है पूर्णिमा का उस दिन आप श्राद्ध कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि जो आप अपने पितरों के नाम का श्राद्ध निकालते हैं वो क्यों अनिवार्य है। वो इसीलिए अनिवार्य है कि हमारे धरती का एक दिन और स्वर्ग का पूरा साल, यानी कि आप अपने पितरों को पूरे साल का खाना देते हैं इस श्राद्ध के एक दिन में। यदि आप परेशान हैं, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही बहुत टाइम से, कुछ भी कर लीजिए नहीं ठीक होगी जब तक आप अपने पितरों को नहीं मनाएंगे। यदि आपके भाग्य में भी जो चीज़ नहीं होती, पितर आपको आकर दे सकते हैं। पितर का आशीर्वाद होता है यदि आपके ऊपर, उनकी अच्छी नज़र और अच्छा आशीर्वाद आपके ऊपर होता है तो आप फलते फूलते हैं, आपका परिवार फलता फूलता है। जो चीज़ आपके भाग्य में नहीं भी होती वो भी मिल जाती है। देवता भी कहते हैं सब प्रथम आप अपने माता पिता को पूजिए, सब प्रथम आप अपने पितरों को पूजिए, तब आप भगवान को पूजेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। यदि आप पितरों को ना पूजकर सिर्फ देवताओं को पूजेंगे तो वो आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो मेरा कहने का अर्थ है कि आप पितरों को पूजने से पितरों को ही पूजिए। ये जो 15 दिन आ रहे हैं, यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है और आप पितृदोष से ग्रस्त हैं, झगड़ा नहीं रुक रहा, बीमारी ठीक नहीं हो रही, धीरे धीरे संपत्ति खत्म होती चली जा रही है, ऐसी हालात आ गए हैं कि आपका जो हर साल कुछ ना कुछ बुरी घटना, बुरी खबर आपके सामने आती है। हर साल 2 साल में मतलब कोई ना कोई बुरी खबर कंटिन्यूसली बनी हुई है। परिवार ग्रोथ नहीं कर पा रहा, सुख समृद्धि नहीं आ पा रही, खास तौर पर कि आपका वंश आगे नहीं बढ़ रहा, बच्चों की समस्या आ रही है, या ऐसे बच्चे हो जाना कि आप सोचे अरे यार हमें ऐसे बच्चे मिले ही क्यों, या हमारे जीवन में ऐसे बच्चे आए ही क्यों हमारे जीवन में ऐसे बच्चे आए। मतलब बच्चों की तरफ से परेशानियाँ यदि आपको आती हैं तो आप अपने पितरों का पूजन कीजिए। ये जो 15 दिन होते हैं, यदि आपको पितृदोष भी हो तो उसमें भी आप पितरों का दर्पण करवा सकते हैं। ये किसी नदी के स्थान पर किया जाता है दर्पण, इसके लिए अनुष्ठान भी किए जाते हैं। पितरों के लिए यदि आप कुछ खाने का सामान और वाइट चीज़ें उनकी तिथि के हिसाब से निकालते हैं और दर्पण करवाते हैं, और कुत्ते, कौवे और गाय का खाना निकालते हैं, तो जो
आपको जो कष्ट पहुंच रहा है या आपको बहुत टाइम से चली आ रही परेशानियां आप फेस कर रहे हैं वो ठीक होंगी। और श्री कृष्ण ने भी कहा है कि पेड़ों में मैं पीपल हूँ। तो यदि आप पीपल के पेड़ को जल देते हैं, पीपल के पेड़ में कच्चा दूध, चीनी और काले तिल डालकर यदि आप नियमित पूरे श्राद्ध चढ़ाते हैं तो पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता है। पितृ हमें सदैव आशीर्वाद देते हैं, सिर्फ हमारी आत्मा और हमें बहुत ही भाव के साथ उनके लिए सिर्फ एक दिन का ये दर्पण ज़रूर करना होता है। तो आप देखेंगे कि जो आपकी इच्छाएं हैं या जो भी प्रॉब्लम्स आपके साथ आ रही हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होंगी। लेकिन एक बार श्राद्ध कर लेने से आप ये नहीं मानिएगा कि मैंने एक बार श्राद्ध किया है तो मेरी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई। नहीं, किसी को एक बार से लाभ आता है, किसी को 2 बार से लाभ आता है, किसी को अमावस्या करनी होती है तब उस चीज़ का लाभ आता है, परंतु आप श्राद्ध ज़रूर कीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ज़रूरी उपाय जो आप इन श्राद्ध में कर सकते हैं। देखिए, यदि आप लंबे समय से बीमारी से ग्रस्त हैं या बहुत समय से आपका काम नहीं चल रहा, बाकी आपके जो भी आपके कुंड के लोग हैं या कुटुंब के लोग हैं उनका चल रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, तो उसके लिए आपको चांदी की एक छोटी सी गाय ज़रूर दान करें। इन पितृपक्ष में गाय दान करना महादान माना जाता है। इस गाय दान कीजिए आप, तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो दूर होंगी। साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप पीपल की सेवा करें, जैसा मैंने आपको बताया जल डालकर, वो आपको नियमित करना है। और इस बीच कोई नया काम नहीं करना, कोई भी नए काम की शुरुआत इन 15 या जो हमारे पितृ श्राद्ध चल रहे होते हैं इन दिनों में हम कुछ भी नए काम की शुरुआत नहीं करते, कोई शुभ काम आरंभ नहीं करते। इन दिनों के बाद ही हमारे शुभ काम या हमारी चीज़ें आगे सरकती हैं। तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें। ये पूरे दिन आप कोई भी ऐसा मांस मदिरा वाला काम ना करें कि ना आप सेवन करें, आप सात्विक रहें और अपने भगवान को, अपने इष्ट को याद करें। कुछ भूल चूक आपसे हो गई हो अपने पितरों को लेकर तो उनके लिए आप दर्पण कीजिए, प्रार्थना कीजिए, तो देखेंगे आप जो आपके जीवन में आ रही समस्या है उसका हल ज़रूर होगा। साथ साथ मैं आपको बोलूँगी अपने पितरों की एक फ़ोटो अपने घर पे ज़रूर लगाएं। साउथ वाली डायरेक्शन में ही आप पितरों की अपनी फ़ोटो लगाएं और एक गोल्डन फ्रेम करवा के लगवाएं। और जब भी आप दर्पण कराएं पंडित द्वारा, जब आप संकल्पित कराएं अपने भोजन को या जो भी चीज़ आप दान दे रहे हैं वो आपका साउथ फेसिंग कर कर ही बैठें, साउथ फेसिंग कर कर ही आप दान दें। साउथ फेस करके ही हमको पितरों का दान देना चाहिए। तो आप ऐसा ज़रूर कीजिए, भगवान ने चाहा तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। तो मेरे साथ जानकारी लेने के लिए मेरे इस परिवार में शामिल होइए, मेरे इस पावन परिवार में जिसका नाम है पावन बाय रूपा बुद्धि राजा, इस परिवार में शामिल होइए। रोचक विषयों पर मैं आपसे बात करूंगी। धन्यवाद।